हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस द ड्रीम बाइट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल्स होता है हमारे एग्ज़ाम में, अभी आपका ये यूपी पीईटी का भी एग्ज़ाम है, उसमें शायद आपका 10 या 15 नंबर का करंट अफेयर्स आ रहा है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स की मुख्य भूमिका रही होगी। उसके बाद आर ओ की जो परीक्षा होती है उसमें 20-22 नंबर का लगभग करंट अफेयर्स आ जाता है। यानी कि जो भी आप 2 से 3 माह में लगातार कोई परीक्षाएं देंगी, उसमें 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो लगभग आपसे पूछा ही जाता है। तो ऐसे में ये समस्या होती है बच्चों के पास कि आखिरकार करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर किया जाए। उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और चैनल पर बन के सब्सक्राइबर हो गए, है ना, जो कि बहुत ही पास में ही है, अगर आप चाहोगे तो हो जाएंगे, तो मैं ये सभी पीडीएफ आपको फ्री दे दूंगा भाई। ठीक है, पूरी 1 साल की पीडीएफ एक साथ में दे दूंगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कब करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, और तो आप इस व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, और जिस तरह से मैं आपको टास्क बताऊं, हमारे इस संस्था का सहयोग करें आप, तो मैं आपको जो है ये पूरा करंट अफेयर्स पूरी 1 साल का निःशुल्क दे दूंगा, व्हाट्सएप पर फ्री दे दूंगा। तो चलिए आज हम ये देख लेते हैं किस तरह से हम लोग को इस 1 साल में जो है करंट अफेयर्स कवर करना है। तो ये हमारे पास समसमाय की, जनवरी माह की हम पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे लेक्चर आएंगे, उनको आप कवर करते रहना। और जैसा कि इसमें हम कवर करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो कृपया जिनको समय, जो अभी जो शॉर्टकट वाले हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं जो शॉर्ट वीडियो दे दिए सर 2 मिनट का, 1 मिनट का, उसमें कवर हो जाएगा, तो भाई वो लोग कृपया अभी चले जाएं, है ना। पूरा वीडियो आप देखोगे 15-20 मिनट का, तो आपको कवर जरूर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय और उसके कुछ अभ्यास, आर्थिक परिदृश्य, है ना, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, कुछ पुरस्कार, नियुक्तियां, खेल परिदृश्य। उसके बाद हमारे पास दिवस और प्रादेशिक परिदृश्य, यानी कि आप यूपी से हैं तो यूपी स्पेशल भी हम लोग जो है कवर करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिदृश्य का। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में हाल ही में जो है, यानी कि जनवरी माह में विधानसभा के कुछ चुनाव हुए थे, तो उनके बारे में हम लोग जो है प्रकाश डाल देते हैं। पहला ये है कि गुजरात के बारे में आपसे कुछ जानकारी पूछी जाए, तो यहाँ के जो सीएम है वो आपके हैं भूपेंद्र पटेल, और ये 18वें नंबर के हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो सीएम है वो सुखविंदर सुक्खू हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है, और इसका जो परिणाम आया था वो आया था 8 दिसंबर 2022 को। गुजरात की सीटें बताई जाए तो 182, भाजपा को यहाँ पे 156 प्राप्त हुई, यानी कि बहुमत प्राप्त हुआ, और कांग्रेस को 17 और आपको 5। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये भाजपा की आप जरूर याद सकते हो। यहाँ कांग्रेस 40 सीटों को बहुमत प्राप्त हुआ है, बाकी भाजपा को 3 और अन्य को 3 है। तो इस तरह से ये आपका विधानसभा चुनाव की जो भी बात थी वो हमने कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एशियाई शीर्ष संरक्षण परियोजना, जो कि आपका पर्यावरण मंत्रालय इसको चला रहा है। ठीक है, किसके साथ वित्त पोषित है ये? वन्यजीव आवास विकास के जो है सहयोग से। इसमें केंद्र और राज्य का जो योगदान है वो आपका कितना है? 60 और 40 का है ना। आपसे कभी कभार क्या होता है, योजनाओं में रेशियो पूछ लिया जाता है कि बताइए केंद्र और राज्य के योग जो है कितना है। इसका जो विजन है वो क्या रखा गया है लाइन एट 47, अमृतकाल के लिए विजन, है ना। ये विजन पूछ लिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट लिख के आएगा आपका। भारत में गुजरात की गिर जंगल में एशियाई शेरों जो है शरण स्थली बनाई जाएगी इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र सरकार और मणिपुर विद्रोही समूह के बीच शांति समझौता हुआ है। तो इसमें क्या हुआ? जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि जो उग्रवादी योग है, इसका नाम पूछ लिया जाएगा, तो ये नाम है। हिंसा छोड़ने वाले देश के कानून द्वारा स्थापित लोकतंत्र प्रक्रिया में शामिल होने की सहमति जो है इन्होंने जताई है। तो अगली न्यूज हमारी ये थी। अगला है हमारा एशिया के परोपकारी सूची जो है जारी करता है, इसका कौन है? ये जो है फोर्ब्स है, और इसका संस्करण जो है वो कौन सा है? 16वां है। इसमें हमारे पास
3 भारतीय शामिल हुए हैं, जिनका नाम है गौतम अडानी, शिव नादर और जो है अशोक सूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मिशन जो है किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये है तमिलनाडु के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, जो कि प्रथम राज्य है इसका। तो ये प्रथम जो भी चीज़ें होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती हैं। सीएम कौन है यहाँ पे? तो MK स्टालिन। इन्होंने कार्बन जो है न्यूट्रल प्राप्त करने का संकल्प लिया और 2017 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले इन्होंने बताया, जैसे वो आपको पता होगा कार्बन जीरो हम लोग न्यूट्रल करने वाले, भारत का टारगेट 2070 तक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्य से हम पहले ही जो है इसको हासिल कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तवांग सेक्टर यहाँ पर क्या है? ये अरुणाचल के तवांग जिले में LOC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो है 9 दिसंबर 2022 को क्या हुई? झड़प हुई। तो पूछ सकता है, बताइए कि ये तवांग सेक्टर कहाँ पर है, तो ये किस लिए क्या चर्चा में रहा है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे जो परियोजना है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। आपको पता है UNEP हमेशा चर्चा में रहता है। और दूसरा आपका है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO। इनके द्वारा पूरे ग्लोबल मूवमेंट चलाया जा रहा है, पूरे पृथ्वी पर चलाया जा रहा है। तो इसको हम लोग जो किस तरह से याद कर सकते हैं इसमें यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के बैनर तले जारी किया गया है ये। ठीक है, इसके द्वारा करेंगे क्या? बर्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप की पहल है ये। इसमें नमामि गंगे परियोजना विश्व की 10 प्रमुख पहलों में शामिल हुई है। शुरू कब हुई थी? जून 2014 में। और जो गंगा के हम लोग यहाँ पर प्रदूषण और संरक्षण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो है आपको प्रोजेक्ट याद रखना है, नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संसद शीतकालीन सत्र 7 से 23 दिसंबर 2022 को चला था यहाँ पर, और इसमें कुछ प्रमुख विधेयक जो है वो पारित हुए हैं। पहला आपका है क्या? वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2022 में जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, और उसका प्रावधान क्या है? वन्य जीव व वनस्पतियों की लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि लागू करने का संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना। ठीक है, यानी कि जो प्रजाति संकटग्रस्त है उनको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बचाएंगे। जैसे आपको पता होगा ओलिव रिडले कछुआ जो है ना, ये इस पे भी जो है मारने वगैरह पर रोक लगी हुई है, इसको भी हम नहीं जो है मार सकते हैं। या बहुत सारी हैं, है ना, लाल सिर वाली बतख वगैरह जो भी विलुप्त हो रही हैं या फिर जो संकटग्रस्त हैं उनको। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ये भी पारित हुआ है, जबकि ये आया था 2001 में संशोधन हुआ था इसमें। और समान नागरिक संहिता जो बहुत ज़्यादा उसमें रहा है कि UCC के पैनल की मांग ये कर रहे हैं, और ये भी पेश किया गया है। पेश करने वाले कौन है? डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, और गैर सरकारी सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं पारित इसमें कर सकते हैं। अगला है आपका दिव्यांग विभाग। महाराष्ट्र ऐसा विभाग स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और यहाँ के जो CM है वो क्या है? एकनाथ शिंदे। मोपा एयरपोर्ट ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये आपकी स्थिति कहाँ पूछी जाएगी आपसे? तो ये गोवा में है। यहीं पर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी ने। कब किया था? तो वो डेट याद नहीं रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयुष संस्थान ये क्या है? 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है ये गोवा के अवसर पर जो है 3 संस्थानों का उद्घाटन किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय चिकित्सा यूनानी संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। तो ये जो है इंपॉर्टेंट करना है, तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे आपके। अगला करंट अफेयर्स हमारा ये है तेलंगाना राष्ट्र समिति से। नया नाम भारत राष्ट्र समिति जो है इसका पड़ गया BRS। CM के चंद्रशेखर राव जो पार्टी चीफ थे, गठन 2001 में हुआ था। एजेंडा क्या था इनका? मुख्य ये था कि अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए। ठीक है, प्रथम सेंसर आधारित भूमिगत कचरा संग्रहण करने वाली ये कहाँ पर बनी है? तो ये बनी है बेलगावी कर्नाटक। और नागपुर महाराष्ट्र से बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है, जो मोदी द्वारा उद्घाटन की गई है 11 दिसंबर 2022 तक। चलिए अब लोग कुछ ऑपरेशन या अभियान शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अभ्यास संगम है, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। डेट इनकी याद नहीं रखनी है, कब चलाया गया था, संस्करण याद रख सकते हो। उसके हरिमऊ शक्ति 2022 भारत मलेशिया के बीच में, सिर्फ आप जो है स्थान मलेशिया। काजन भारत और कजाकिस्तान के बीच में, सिर्फ इनके जो है
कौन कौन से देश के बीच में, सिर्फ वही याद रखना है हम लोग, है ना। उसके सूर्य किरण 16वां संस्करण था ये, भारत और नेपाल के बीच में। वीर गार्जियन भारत और जापान के वायुसेना के बीच में। अब आते हैं हम लोग इसमें आर्थिक परिदृश्य में। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाली मैगजीन है ये हुरन ग्लोबल 500। जारीकर्ता कौन है? हुरन राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे मूल्यवान और राज्य नियंत्रित कंपनी की सूची ये कर रहा है। तो अमेरिका की शीर्ष पर 260 कंपनियां हैं, जबकि दूसरी स्थान पर चीन की 36 कंपनियां हैं। और शीर्ष कंपनी में आपको पता होगा एप्पल, जिसके जो संस्थापक टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो CEO है ना सत्या नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, अमेजन के एंडी जेसी और टेस्ला के एलन मस्क। तो इनको जो है आपको देख लेना है इनके, है ना। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री ये 34वें स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है। और टाटा जो कंसल्टेंसी है ये 65वें स्थान पर है ना, ये भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम ग्रीन स्टील बॉन्ड है ना, ये कल्याणी फॉरेस्टा ग्रुप पुणे के द्वारा ये जो है जारी किए गए। इसमें क्या कर रहे हैं लोग? जीवाश्म ईंधन के बिना निर्मित स्टील कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और कोयला गैसीकरण बिजली का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नागपुर की पारसौड़ी के भीवापुर क्षेत्र से सोने के भंडार जो है प्राप्त हुए हैं, है ना। अगला है भारत की GDP की वृद्धि अनुमान जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5 से जो है ये 6.9% जो है बताई गई है। EDB के द्वारा ये 7% और फिच के द्वारा जो है ये 7% बताई गई है। तो ये GDP वगैरह जो है बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा आती है, लेकिन तब भी आप एक का याद रख लीजिए, विश्व बैंक जो है वो कितना बता रहा, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो है पहले नंबर पे रूस बन गया है और दूसरे नंबर पे है इराक। तो इनमें जो है पूछा जाता है पहले पे कौन, दूसरे पे। और देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल जो है बीज फार्म जो है ये बना है थोरथू, ये अलावा कहाँ पर? केरल में। अगला है 20 नए परमाणु संयंत्र हम लोग कब तक स्थापित करेंगे? तो 2030 तक। बिजली उत्पादन में हम लोग 15,000 मेगावाट की वृद्धि करने वाले हैं। प्रथम कमरा कौन सा था? तो ये काकरापारा, कहाँ? गुजरात में 700 मेगावाट का है। उसके कलपक्कम, कुडनकुलम, है ना, ये रावत भाटा और ये सब तो आपने पता ही होगा। गोरखपुर गांव में हरियाणा में 2 इकाई। अगला GI टैग के बारे में हमको पता होगा। हाल ही में जो है बहुत सारे GI टैग हमको याद रखने पड़ते हैं। तो वर्तमान पंजीकृत GI टैग कितने होंगे? 432। सर्वाधिक राज्य वाला कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। तो कुछ यहाँ पर हम याद कर सकते हैं, जैसे गमोसा असम का है, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्त से खुबानी तो ये लद्दाख, और अलीबाग सफ़ेद प्याज ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक जेट टर्मिनल ये कहाँ पर बना है? तो कोची में। यहाँ के CM कौन है? P विजयन। और ये जो है वो सर्वाधिक बड़ा जेट टर्मिनल है और इसमें निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला चौथा हवाई अड्डा बना है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो देख सकते हैं। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 100 स्टेशनों का जो है कार्यकल्प किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह करंट अफेयर्स ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको दिए जाएंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा जो है वो है अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। तो क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा जो है लेंथी हो जाता, तो उसके लिए जो है लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इसको हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि पार्ट 2 इसका आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पार्ट 2 में जो है बहुत जल्दी इसका अवेलेबल करा दूंगा। हो सकता है कि कल सुबह तक आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो, ठीक है। तो और आपको क्या इसमें जो है सुधार करना चाहिए, या क्या आपको सही लगा है, क्या आपको गलत लगा है, तो ये सब चीज़ें भी अपने फीडबैक ज़रूर आपको देना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।